और लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की ये संदिग्ध आतंकी घटना, और इस वक्त ये कुछ तस्वीरें आ गई हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये हम आपको साथ ही बताते चले क्योंकि ये संदिग्ध आतंकी घटना है। एक तो ये कि ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं और दूसरा ये कि ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। क्योंकि ये संदिग्ध आतंकी घटना हो सकती है, इस कारण से हम ये लाइव तस्वीरें नहीं आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ही देर पहले की वहां की कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि हम दिखा रहे हैं। हम आपको एग्जैक्ट इलाका भी नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। लखनऊ से तो ये खबर है, ठाकुरगंज इलाके से हाजी कॉलोनी के एक मकान से फायरिंग की खबर। एटीएस को यह इंफॉर्मेशन थी कि संदिग्ध आतंकी वहां पर छुपा है। एटीएस की टीम पहुंची और उस घर को घेरा गया। टिप ऑफ इंफॉर्मेशन थी, जैसा कि फॉर्मर डीजीपी भी हमें बता रहे हैं कि टिप ऑफ इंफॉर्मेशन ही रही होगी, तभी एग्जैक्ट उस जगह तक एटीएस की टीम पहुंची है और उसके बाद उस जगह को घेरा गया। और आतंकी ने, फिलहाल ऐसी खबरें आई कुछ ही क्षण पहले तक कि आतंकी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वहां से वो फायरिंग करने लगा और उसी फायरिंग का जवाब एटीएस की तरफ से और यहां पर जो एजेंसी मौजूद है उसकी तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन अभी भी ऑपरेशन ये चल रहा है। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं, एग्जैक्ट किस जगह की तस्वीरें ये हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये संदिग्ध आतंकी घटना हो सकती है। ठीक है। कमांडोज को बुलाया गया है, एटीएस के आईजी भी मौके पर मौजूद हैं। अब ऐसे में क्योंकि गिरफ्तार करने के लिए ही ऐसे टिप ऑफ इंफॉर्मेशन, हालांकि हमारे संवाददाता भी हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी कि हो सकता है कि आईएसआईएस का एक संदिग्ध यहां पर मौजूद हो, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी ऑफिसर्स इसकी कंफर्मेशन अभी अधिकारी नहीं कर रहे थे। लेकिन उन तक इस टिप ऑफ इंफॉर्मेशन की पूरी खबर थी, पूरा अनुसंधान था और उसके बाद ये इस इलाके तक पहुंचे हैं। ठाकुरगंज का हाजी कॉलोनी का वो मकान जहां तक ये इंफॉर्मेशन थी और उस आतंकी को घेरा गया है और उसे कहा गया, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन हमारे संवाददाता दे रहे थे कि उसे गिरफ्तारी के लिए कहा गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई थी और उस फायरिंग का एटीएस की तरफ से, कमांडोज की तरफ से जवाब दिया गया है। अब क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल संकरी गलियां हैं, अब ऐसे में एहतियात सबसे पहले जरूरी है। किसी भी तरीके का आम शहरी नुकसान, किसी भी तरीके का आम जानी नुकसान ना हो जाए। और ऐसे में दो ऑप्शन है, या तो गिरफ्तारी उस संदिग्ध की जाए या फिर अगर इस सिचुएशन में वो फंस जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, और क्या इन्फॉर्मेशन है? सर मैं बिल्कुल रास्ते में हूँ सर, बनारस से यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। विशाल तक आवाज जो है, क्योंकि विशाल लगातार चुनावी कवरेज में मशगूल हैं, लगातार हम तक तस्वीरें भेज रहे थे और इस बीच क्योंकि कल अंतिम चरण का चुनाव होना है और इस बीच लखनऊ से ये तस्वीरें आई हैं, लखनऊ से इस घटना की खबर आई है कि कुछ ही देर पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां ठाकुरगंज की ये घटना, एक संदिग्ध आतंकी के छिपे होने की ये घटना और उसके बाद फायरिंग की खबर आई। आतंकी का नाम सैफुल बताया जा रहा है। सैफुल फिलहाल छिपा हुआ है। अब जिस मकान में आतंकी छिपा हुआ है, क्या उस मकान, उसके पास अंदर असला क्या मौजूद है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अमृता पारुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद, अमिता पारुल हमारे साथ मौजूद है। अमिता, क्या इन्फॉर्मेशन और आप इकट्ठा कर पाई हैं? देखिए, फिलहाल अभी तक कोई भी अधिकारी बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लगातार अधिकारियों के फोन व्यस्त जा रहे हैं। जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये सर्च ऑपरेशन जारी है, फायरिंग लगातार हो रही है। कितने अधिकारी मौके पर मौजूद हैं ये अभी हम पूरे तौर पर नहीं कह सकते। कितने आतंकी हो सकते हैं ये भी खुलकर कह पाना मुश्किल है। फिलहाल एक आतंकी के मौजूद होने की बात कही जा रही है। एक आतंकी के मौजूद होने की बात कही जा रही है। अच्छा, फायरिंग की अब तक कोई खबर आई है, उसके बाद भी फायरिंग हुई है? देखिए, लगातार फायरिंग की इंफॉर्मेशन तो आ रही है और उसी की वजह से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि एटीएस के जितने आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी, जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, उनको दे दी गई है। हालांकि अभी खुलकर कोई अधिकारी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। तो हम ठीक है अमिता, मनीष मेरे सहयोगी, मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से हम बता दें दर्शकों को, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये कुछ ही देर पहले की एक तस्वीर है। हालांकि ऑपरेशन तो 1-1.5 घंटे से कहा यह जा रहा है कि चल रहा है। अधिकारी फिलहाल
ये बहुत जाहिर सी बात है, अभी कोई बताएगा नहीं या फिर बोलेगा नहीं क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। मनीष, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, ये कहा जा रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट के तरफ से ये इनपुट दिया गया था लखनऊ पुलिस को। ये कहा गया था कि ठाकुरगंज में एक आतंकी छुपा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि आज उज्जैन में एक रेल में धमाका हुआ है जिसका कनेक्शन इस आतंकी से है। और जब इसको घेरा गया और इसको जब सरेंडर करने को बोला गया तो ये पूरे टाइम में कहता रहा कि उसे शहादत देनी है, उसे मरना है। अभी कोशिश जरूर हो रही है कि उसको पकड़ने के लिए, लेकिन बाकायदा प्रिसाइज इनपुट दिया गया था, इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई थी यूपी पुलिस को, और उसके बाद ये जो कार्रवाई है लखनऊ में इस वक्त ठाकुरगंज में जारी है। और थोड़ा सा इस पे और मनीष आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग आपने बहुत ज्यादा की है। जब इस तरह की एक टिप ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, तो अब किस तरह की तैयारी के साथ पूरी एटीएस गया होगा? देखिए, ये जो जानकारी जिस तरीके से दी गई, हालांकि अभी किस स्टेट ने ये जानकारी दी थी अभी इस बारे में यहाँ गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। वो कह रहे हैं कि साउथ इंडिया के किसी स्टेट ने जानकारी दी थी, लेकिन ऐसी जब जानकारी आती तो जाहिर है कि पुलिस पूरी वहाँ एटीएस जो थी वो पूरी तैयारी के साथ थी और इसको पकड़ने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि इससे पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जब तक इसे पूछताछ नहीं किया था तो ये नहीं पता चल पाएगा कि किस लेवल पे जो उज्जैन में धमाका किया गया उसकी प्लानिंग हुई और कौन कौन इसमें आतंकी शामिल हो सकते हैं। और इसी वजह से इसमें लंबा वक्त लग रहा है, क्योंकि अगर उधर से जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस जो वहां पे थोड़ी रिस्ट्रेन कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसको पकड़ लिया जाए किसी तरीके से और उसके बाद इससे पूछताछ किया जाए। तो ऐसे ऑपरेशन के वक्त में ये देखा जाता है कि वहां पे किसी तरीके से लोगों को वहां बंधक न बनाए गए हों और आसपास के एरिया से वहां लोगों को हटाना जरूरी होता है। और ऐसे वक्त में जो टेररिस्ट है उसको पता भी ना चले, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से सादे कपड़े में वहां फोर्सेस गई, धीरे धीरे उन्होंने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और अब ये चल रहा है। तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। कहना कि एक आतंकी है उसको क्यों नहीं तुरंत मार दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से बता दें, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि ये संदिग्ध आतंकी हमला हो सकता है। क्योंकि आतंकी हम हमला से अभी इसलिए नहीं कह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी अधिकारियों ने नहीं की है। जब ट्वीट किया गया था यूपी पुलिस की तरफ से, तब लिखा गया था कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट की एक इंफॉर्मेशन उनके पास आई थी और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एटीएस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। वहां पर एटीएस के आईजी भी मौजूद हैं, कमांडोज भी मौजूद हैं, और इस आतंकी को, जिस आतंकी तक ये एटीएस की टीम पहुंची है, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, गिरफ्तारी के लिए कहा गया। लेकिन ये हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे कि वो लगातार अंदर से चिल्ला रहा था कि शहादत उसे देनी है। इस कारण से फिलहाल अब इस घर को घेरा गया है, बाहर कमांडोज मौजूद हैं, उस घर को घेरा गया है। क्योंकि रिहायशी इलाका है, एहतियात पूरी बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उस आतंकी को, संदिग्ध आतंकी को, या फिर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ऐसी इंफॉर्मेशन थी, जैसा कि मनीष भी बता रहे हैं, जो हमारे संवाददाता मनीष ने शेयर की कि ये इंफॉर्मेशन एक साउथ इंडियन स्टेट से शेयर की गई थी यूपी पुलिस को, यूपी एटीएस को, कि एक संदिग्ध आतंकी ठाकुरगंज इलाके में छिपा हो सकता है, जिसका कनेक्शन हो सकता है आज सुबह के वक्त उज्जैन के पास जो एक रेल हादसा भी हुआ उससे जुड़ा भी एक उसमें इसका हाथ हो सकता है। तो उसी के मद्देनजर इस संदिग्ध आतंकी की तलाश थी और इससे पहले पूछताछ की जाती। इसने एक फायरिंग शुरू कर दी और अब फायरिंग का जवाब तो दिया गया, लेकिन एहतियात भी बरती जा रही है। ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, यूपी एटीएस और आतंकी के बीच ये मुठभेड़ जारी है। ये तस्वीरें लाइव नहीं हैं, कुछ देर पहले की हमें ये तस्वीरें मिली, और किस जगह की तस्वीरें ये भी हम आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ देर पहले की हमें तस्वीरें मिली, ये तस्वीरें इस बात को बता रही, इस बात की विश्वसनीयता है कि हाँ, ये खबर है, लखनऊ के ठाकुरगंज के इलाके में आतंकी से एनकाउंटर अभी चल रहा है। ये भी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। पहले ये कंफर्मेशन थी कि एक आतंकी सैफुल, चारों तरफ से एटीएस ने उसे घेर लिया है, लेकिन ये कंफर्मेशन जब तक नहीं हो जाती आधिकारिक तौर पर, तो इसे नहीं कहा जा सकता कि एक ही आतंकी है, या आतंकियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ठाकुरगंज में आतंकी से एनकाउंटर ये अब भी चल रहा है।
और फॉर्मर डीजीपी जिनसे हम अभी एक एक्सपर्ट राय ले रहे थे कि इस तरह के जब एनकाउंटर किए जाते हैं या इस तरह की जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो कैसी एक एहतियात लेकर के एटीएस की टीम पहुंची। उनका होगा कि उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से पूरी एहतियात लेकर के और तमाम सिक्योरिटी के साथ एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है और इस आतंकी का पूरा वेट किया जाएगा कि इसे गिरफ्तार किया जाए। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो अंत में ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो जिस मकान में ये आतंकी है उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में पड़ता है, ये ठाकुरगंज का इलाका है। हाजी कॉलोनी में एक मकान जहां की छत से फायरिंग की गई थी। एटीएस की टीम जब वहां पर पहुंची एक संदिग्ध आतंकी की तलाश में और उसे सरेंडर करने को, गिरफ्तारी के लिए कहा गया, उसने फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग का जवाब दिया गया और अब उस मकान को घेर लिया गया है एटीएस के द्वारा और अभी ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ठाकुरगंज का इलाका, हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि एक रिहायशी इलाका है, संकरी गलियां हैं, सटे हुए मकान हैं और जब छत से पहली बार फायरिंग हुई थी तो फॉर्मर डीजीपी उनका भी यह कहना था कि आतंकी ने भागने की कोशिश की होगी तभी उसने छत से फायरिंग की। फिलहाल आंसू गैस की गोले वहां पर छोड़े गए हैं, आंसू गैस छोड़ी गई है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, और क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आ पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोऑर्डिनेशन हो रहा है और एक्सपर्ट ओपिनियन लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात आ रही है कि इस जो आतंकी, इसके पास काफी हथियार हो सकते हैं। ऐसे वक्त में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, या तो लंबा वक्त तक ऑपरेशन चलाया जाए ताकि उसकी गोली बारूद जो है वो खत्म हो जाए, या फिर दूसरे तरीके अपनाया जाए। चूंकि रेजिडेंशियल एरिया है ठाकुरगंज, इसलिए ये साफ हिदायत दी गई है कि जो सिविलियन है वहां उनको किसी तरीके का नुकसान न पहुंचे। तो ऑब्वियस है, जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है कि इसमें एक टाइम लग सकता है, लेकिन जानकारी यही है कि साउथ इंडियन स्टेट की तरफ से इनपुट दिए गए। ये इनपुट कहा जा रहा है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग इनपुट आया था कि ठाकुरगंज में इस घर में आतंकी मौजूद है और उसके बाद एटीएस से कहा गया कि वो जाकर के देखें क्या है, वेरीफाई करने की कोशिश की गई। और एटीएस जैसा कि सादे कपड़े में रहते हैं ताकि आसपास के एरिया में भी पता न चले कि यहाँ पुलिस आ रही है, और फिर ये कोशिश की गई कि इससे कहा जाए कि वो सरेंडर करे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जब उसको ये बोला गया तो उसने कहा मैं शहादत देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे मरने आया हूँ। और उसके बाद से अब ये लगातार चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो उज्जैन में जो ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुआ है उससे ये रिलेटेड इनपुट्स है। कहा जा रहा है कि उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हालांकि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि एक्टिविटी हो सकता है और उसके साथ कुछ और भी लोग अलग अलग लोकेशन पर हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी दिनों से आतंकियों के निशाने पे है और आप देखें तो लगातार कई आतंकियों को पकड़ा भी गया है। उस यूपी में भी ये कोशिश हो रही थी कि इलेक्शन के जी मनीष, आता हूं मैं आपके पास। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर की कि फिलहाल अब कोऑर्डिनेट किया जा रहा है सेंटर की तरफ से, यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से भी नजर रखी जा रही है और तमाम एजेंसियां इसे मॉनिटर कर रही हैं और जो जरूरी इनपुट है वो शेयर किए जा रहे हैं। अमिता पारुल भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अमिता, और क्या डिटेल? देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उत्तर प्रदेश अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा प्रदेश है और उस तरह से हमेशा से यूपी में ये बात कही जाती रही है कि इस तरह के कई स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहली चीज ये, और दूसरा ये भी है कि ये जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स की बात होती है, इनके रहने के साथ साथ यूपी हमेशा से टारगेट पे भी रहा है आतंकी घटनाओं के लिहाज से। इसके पहले राजधानी लखनऊ में भी, कोर्ट में भी धमाका हुआ और वाराणसी का ब्लास्ट अभी लोगों को नहीं भूला होगा। तो कई ऐसी घटनाएं हैं बड़ी जिनको आतंकी अंजाम दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो उस लिहाज से लगातार जो एटीएस है उसको इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे और यही वजह थी कि आज ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और जिस तरह से ठाकुरगंज इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। तो अब चूंकि एटीएस के अधिकारी मौजूद हैं, फायरिंग हो रही है दोनों ही तरफ से, तो कोशिश अधिकारियों की ये है कि इस पूरे सर्च ऑपरेशन में या इस पूरी जो पकड़ने की आतंकी को कोशिश है उसमें जो आम जनता है, जो सिविलियन है, उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो।
जी एग्जैक्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिहायशी इलाका है कि आम किसी शहरी का कोई नुकसान वहां पर ना हो। विवेक तिवारी अमिता इस वक्त मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ पाई है? देखिए, इस जगह पर एटीएस की टीम जब पहुंची थी तो आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद लोगों ने समझा कि कुछ बदमाशों के बीच में फायरिंग हो रही है। 100 नंबर को सूचना देगी, तब वहां पर लोकल पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल सूचना यह है कि 2 लोग हो सकते हैं। एक आतंकवादी इसमें से है जिसका नाम सैफुल बताया जा रहा है, जो कानपुर का रहने वाला है। इसके लिंक आईएसआईएस से बताए जा रहे हैं और इसी को ढूंढती हुई एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले कुछ टेररिस्ट पकड़े गए थे और उनकी सूचना पर उनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पर यहाँ पर एटीएस ने घेराबंदी की है। अभी की स्थिति की उन दोनों से सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उधर से जो जवाब आ रहा है वो ये कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल फायरिंग को रोका गया है कि किसी तरह से बातचीत की जाए और उनको जिंदा गिरफ्तार किया जाए या उनसे सरेंडर करवाया जाए। अभी दोनों तरफ से गोलीबारी फिलहाल बंद है। रुक रुक के फायरिंग हुई थी लेकिन फिलहाल गोलीबारी बंद है और कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए उनको समझाया जाए और जिंदा उनको पकड़ा जाए।